नमस्कार साथियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं प्यारे साथियों आज की क्लास। साथियों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी आपके जो आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन किस प्रकार का रहने वाला था। साथियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे आपके जो प्रश्न संख्या 1 है उसका सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का रहने वाला है। तो साथियों, आइए क्लास को देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार दिए गए हैं। साथियों, आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। ये आपको चेक करना है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो चारों ऑप्शन में से आपको द्विघात बहुपद नहीं है उसको आपको चेक करना है। तो पहले ऑप्शन में साथियों एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे ये आपका द्विघात बहुपद है। इसमें आपका ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि एक्स की अधिकतम घात 2 है। ये भी आपका द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात कितनी है 2। यहाँ पे साथियों आप लोग देख रहे हो कि एक्स की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये आपका त्रिघात बहुपद है न कि द्विघात बहुपद। कौन सा वाला साथियों? इसका डी। अतः यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका त्रिघात बहुपद है, अर्थात ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद आपको ये दिया गया है 2x² प्लस एक्स प्लस के का शून्य का आपको 3 दिया गया है। साथियों, शून्य वो होता है जिस चर का मान यदि आप इस बहुपद के अंदर रखते हो तो उसका मान क्या आता है साथियों? 0। क्या आता है? 0। तो इस प्रकार यहाँ पे जो x का चर यहाँ पे कौन है साथियों? x। तो x का मान कितना दिया गया है साथियों? आपको वो चर का जो शून्य का दिया गया है वो कितना दिया गया है? 3। तो आपको जहाँ पे x है साथियों उस x के स्थान पे कितना रखना है साथियों? 3। कितना रखना है? 3। तो यहाँ पे 2 गुणा किससे हो रहा है साथियों? गुणा x से। साथियों, ये आपके पास समीकरण ये दिया गया है 2x² प्लस का x प्लस का k। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं x के स्थान पे 3, तो 2 गुणा x के स्थान पे 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे साथियों x का मान x के स्थान पे 3 और k के स्थान पे k। यहाँ पे साथियों बराबर करके 0 लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि साथियों शून्य का मान रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या आता है? 0। यहाँ पे साथियों आप लोग हल कीजिए। 3 का वर्ग कितना होता है साथियों? 9। तो 9 को किससे गुणा करेंगे आप? 2 से। प्लस 3 प्लस के बराबर 0। तो 9 दूनी 18, 18 में साथियों आप लोग 3 ऐड करेंगे तो 18 और 3 हो जाएगा आपका 21। प्लस कितना है यहाँ पे? के बराबर 0। यदि साथियों के को आप लोग इधर पक्षांतन करोगे तो ये आपका के हो जाएगा किसका? माइनस का। तो के बराबर माइनस का 21। तो ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऑप्शन माइनस का 21 आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। साथियों, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों आपको दिया गया है बहुपद की शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 0 और माइनस का √5 है। ये साथियों आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको बहुपद पूछा जा रहा है। तो साथियों मैंने आपको बहुपद ज्ञात करने का सूत्र बताया था। करने का सूत्र वो बताया साथियों मैंने, h² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? एक शून्य का आपका अल्फा है, एक शून्य का आपका बीटा है। तो शून्यकों का योग, इसको किससे गुणा करना है? x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे x² ऐसे की ऐसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है साथियों? अल्फा प्लस योगफल आपको दिया गया है 0। कितना दिया गया है? 0। 0 किससे गुणा करोगे? x से। ठीक है साथियों, प्लस अल्फा और बीटा दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है? माइनस का √5।
तो यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो माइनस के जीरो को x से गुणा करोगे आप, तो जीरो के x से गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा माइनस का अंडर रूट 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 5, ये आपका ऑप्शन नंबर बे ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था आपका। अब बात करते हैं साथियों हम पांचवा क्वेश्चन। साथियों पांचवा क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का आपको योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, इन ऑप्शन में से चुनना है। तो साथियों आपको यदि द्विघात बहुपद देख के इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा जाए तो आप लोगों ने यदि सूत्र पढ़ा है इनके सत्यापन का, गुणांकों और इनकी शून्यकों के बीच जो सत्यता की जांच का जो संबंध का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है बी अपॉन ए। बी क्या होता है साथियों, आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जी बराबर, ये होता है साथियों आपका द्विघात बहुपद। तो साथियों यहाँ पे आपका जो x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है माइनस का 5, माइनस का चिन्ह ये सूत्र का, b का मान कितना है माइनस का 5 अपॉन ए कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो कितना है साथियों कुछ नहीं है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों ये प्लस का 5। अल्फा डॉट बीटा वो क्या होता है साथियों सी अपॉन ए, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद होता है सी, वो कितना दिया है 4 बटे में कितना है 1, तो कितना आएगा 6। तो 5 प्लस का 5 और प्लस का 4 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके साथियों आपको शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ये ज्ञात करना है। तो साथियों अभी अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है साथियों, जो आपका x का जो गुणांक होता है वो हमेशा कौन होता है साथियों b, कौन होता है b, तो यहाँ पे माइनस b कौन है यहाँ पे साथियों b है आपका q बटे में a कौन होता है साथियों एक्स स्क्वायर का गुणांक, a का मान कितना है p। अल्फा डॉट बीटा गुणनफल पूछा है साथियों, ये तो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया माइनस का q बटा p, माइनस का q बटा p। ठीक है साथियों, इसके बाद अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं हम, तो अल्फा डॉट बीटा के लिए साथियों ये क्या होता है c अपॉन ए, तो c अचर पद कितना दिया है r, a का मान कितना दिया गया है p, तो यहाँ पे माइनस का q अपॉन p और r अपॉन p, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 0 तथा 1.03 दिया है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको साथियों आपने पीछे आपने ये पढ़ा होगा द्विघात बहुपद के लिए कि उनका योगफल और गुणनफल दिया गया हो, तब आपको द्विघात बहुपद पूछा गया है। लेकिन साथियों यहाँ पे आपको योगफल दिया गया है 0,
तो साथियों अल्फा प्लस बीटा इनका जो योगफल है वो कितना दिया गया है 0। कितना दिया गया है 0। और इनका शून्यक, शून्यक साथियों आप लोग चाहे अल्फा का मान मान लीजिए या बीटा का मान मान लीजिए। तो शून्य के यहाँ पे कितना दिया है 3। मान लीजिए अल्फा का मान दे दिया 3, दूसरा का आपको मान ज्ञात करना हो बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों का योगफल कितना दिया गया है 0। ठीक है साथियों, तो बीटा का मान निकालेंगे तो साथियों ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका, तो बीटा बराबर किसका हो जाएगा साथियों माइनस का। तो साथियों अल्फा का जो मान है वो 3 है, जो बीटा का जो मान निकल के आया है वो कितना है माइनस का 3। ठीक है साथियों, तो अल्फा और बीटा आपने दोनों के दोनों शून्य के निकाल चुके हो आप। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द्विघात बहुपद। इसका सूत्र साथियों अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है साथियों इसका सूत्र। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग साथियों, इसको और इसको जोड़ेंगे हम तो दोनों को जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा साथियों 0। 0 को किससे गुणा करोगे साथियों आप एक्स से, प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य का 3, एक है आपका माइनस का 3, तो 3 इंटू माइनस का 3। ठीक है साथियों, तो 3 तिया का क्या हो जाएगा साथियों ये 9। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये तो पूरा क्या हो गया आपका 0, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9। तो साथियों एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, अगर तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक आपको पी और क्यू दिए गए हैं, आपको ये द्विघात बहुपद दिया है और इसके पी और क्यू क्या है ये शून्यक, दो क्या है इसके शून्यक दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो निम्नलिखित में से सही संबंध है साथियों इनकी गुणांकों और शून्यकों के बीच जो सत्यता की जांच का जो सूत्र होता था वही सूत्र आपको यहाँ पे अपनाना है। तो आपने देखा था शून्य कित कौन कौन से हैं साथियों, यहाँ पे P और Q, हमने वहाँ पे अल्फा और बीटा माना था, यहाँ P और Q है। तो P प्लस Q ये क्या होता है साथियों, ये होता है आपका माइनस का B अपॉन A। क्या होता है साथियों माइनस का B अपॉन A। ठीक है साथियों, जो भी आपका x का गुणांक होता था माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता था आपका सूत्र। ठीक है साथियों, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है आपका, एक्स स्क्वायर गुणांक आपका ए है। तो एल तो पी प्लस क्यू शून्यकों का योग कितना है साथियों माइनस का बी अपॉन ए। यदि हम दोनों का गुणनफल निकालते हैं पी और क्यू का, ठीक है साथियों, तो वो आएगा आपका अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है, अचर पद है आपका c और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है वो है आपका a। तो c अपॉन a ये आपका क्या हो जाएगा दोनों का गुणनफल। तो ये ऑप्शन है आपका माइनस का बी ए और सी ए, तो माइनस का बी ए और सी ए ऑप्शन नंबर डी, तो द आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, अगला साथियों 9वां आपको क्वेश्चन दिया है। साथियों 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बहुपद पी जेड 2z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस 6 में ए बी सी का मान बताइए। साथियों ये आपको दिया गया है पी जेड, आपको बहुपद दिया है कि 2z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 6। ठीक है साथियों, यदि हम लोग जाने तो हमने पढ़ा है कि बहुपद किस प्रकार का होता है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इस प्रकार का आपका द्विघात बहुपद होता है। तो साथियों एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे यहाँ पे जेड है तो जेड स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा, एक्स का गुणांक मतलब जो जेड का गुणांक होगा वो आपका बी का मान होगा, जो लास्ट में बचा है वो आपका अचर पद होगा। अर्थात ए का मान यहाँ पे 2 है, बी का मान यहाँ पे माइनस का 4 है और सी का मान यहाँ पे 6 है। तो ये आपका तीनों के तीनों आपके ऑप्शन नंबर 6,
ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो जाता है। 10वां है क्वेश्चन साथियों। तो 10वें क्वेश्चन में आपको किस प्रकार देखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दिया गया है। आपको दिया गया है y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है साथियों। यह आकृति आपको दी गई है। तो इस आकृति में आप लोग देख रहे हो साथियों, इस स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखना है कि साथियों ग्राफ आपको क्या दिया गया है। आपको y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। मतलब यहाँ जो अंदर है उस अक्ष को, जो ये रेखा, जो ये यहाँ पे लाइन है, वो कितनी बार टच कर रही है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देख रहे हो, यह आपका एक्स अक्ष है, यह आपका वाई अक्ष, यह आपका एक्स अक्ष। ठीक है साथियों। तो एक्स अक्ष पे ये इस प्रकार है लाइन। तो आप लोग देख रहे हो एक्स अक्ष को एक तो यहाँ टच किया, एक, ये 2, ये 3 और ये 4। तो जितनी बार लाइन को टच करती है, कौन से एक्स को साथियों, अंदर कौन है यहाँ पे एक्स, इस एक्स को। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा साथियों, 4 बार टच कर रही है। तो 4 इसके शून्यकों की क्या होगी, संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन साथियों यदि यहाँ पे आपका ये होता है एक्स बराबर पी वाई, तो यहाँ पे जो वाई को काटता है तब होता आपका y पे कितने शून्य होंगे। तो साथियों y को नहीं काट रहा है ये ग्राफ। तो यहाँ पे y के लिए, इसके लिए x बराबर पी वाई के लिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। तो इस चीज़ का साथियों आप लोग ध्यान से रखना है। तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। साथियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए साथियों, अपने सभी साथियों को सभी। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।